जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 1 को कवर करेंगे। चैप्टर नंबर 1 थोड़ा लेंथी है बेसिकली, और इसको मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। और फुल प्रिपरेशन आपकी करनी है। अगर आप पहले से बिल्कुल भी रेडी नहीं है, बिल्कुल तैयारी आपकी कोई नहीं है, और एट द 11th और 7 डेज़ के अंदर आपने ये पूरा कोर्स प्रिपेयर करना है, तो मैंने टिप्स एंड टेक्निक्स आपको बताई हैं कि किस तरह से आपने इसको लेना है। आपने फोकस्ड होना है। हर डेफिनेशन आपको बताई जाएगी, उसके अंदर हर डेफिनेशन का जो की पॉइंट है वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। की पॉइंट्स को आपने विद इन 1 और 2 मिनट्स ग्रैब करना है, अपने फिंगर टिप पे लेके आना है, उसको रिकॉल करना है, और 2 से 3 मिनट में आपने एक शॉर्ट क्वेश्चन को रेडी करना है। उसके बाद जब हम शॉर्ट क्वेश्चंस पढ़ लेंगे या इसका आइडिया ले लेंगे, उसके मेन की पॉइंट्स मैंने निकाले हैं, उसके बाद की शॉर्ट समरीज भी बनाई हैं। कोई भी बुक आप जो फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप टेक्स्ट बुक फॉलो कर रहे हैं या कोई हैंड बुक फॉलो कर रहे हैं, उनमें से आपने की पॉइंट्स सेम यही होंगे। और कीप इन माइंड कि इस दफ़ा जो आपका पेपर होने जा रहा है वो है इलेक्ट्रॉनिक शीट के ऊपर, और इलेक्ट्रॉनिक शीट में स्कैनर्स मोस्ट प्रॉब्ली इसको चेक करेंगे, और बाद में इसको असिस्ट करेंगे हमारे प्रोफेसर साहबान भी। उसको मतलब पैरेलल में इसको पायलट अप्रोच है कि इसको पैरेलली भी चेक किया जाएगा साथ रैंडमली, और साथ साथ हमारा स्कैनर भी इसको फॉलो करेगा। मतलब ये है कि कॉन्सेप्ट को फॉलो करते हुए पेपर चेकिंग होनी है इस दफ़ा। जिस तरह से आपको पेपर बन के आए हैं कलेक्टिवली पूरे पंजाब के अंदर, एक ही पेपर जो है वो प्री बोर्ड का और दिसंबर टेस्ट का जो बन के आया था। जी सबसे पहले तो डेफिनेशंस देख लें। पहले चैप्टर में हमने किसको कौन सी फॉलो करनी है। पहले नंबर पे हम 8-10 डेफिनेशन को लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट अगले स्टेप में सेकंड मॉड्यूल में या सेकंड वीडियो में हम सेकंड पार्ट को फॉलो करेंगे। हेल्दी पेपर आ रहा है चैप्टर नंबर 1 में से, दैट्स वाई हम इसको फोकस करेंगे। थोड़ा सा लेंथी चैप्टर भी है, इंपॉर्टेंट भी है फॉर योर फ्यूचर्स। और यू आर द लकी इनफ कि आपका सिलेबस चेंज हुआ है इस दफ़ा, और मशीन लर्निंग, एआई, डीप लर्निंग के कॉन्सेप्ट्स आपके चैप्टर्स में हैं, और पाइथन लैंग्वेज भी फॉर्चुनेटली आपके सिलेबस में कवर्ड है। उसकी वीडियो मैं ऑलरेडी शेयर कर चुका हूँ चैप्टर नंबर 2 की। कौन से क्वेश्चंस आ सकते हैं, लॉन्ग, शॉर्ट एंड एमसीक्यूज़, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, इसको आप देख सकते हैं अगर आप मिस कर चुके हैं तो। विद इन 7 डेज़ प्लान है हमारा। 1-2 घंटे आपने लगाना है एक चैप्टर के ऊपर। लिख लिख के देखना, आपने पेंसिल कॉपी आपके पास होनी चाहिए। की पॉइंट्स को नोट करें, उसके बाद उसको बंद करके स्टॉप करके वीडियो को रिकॉल करें। रिकॉल करने के बाद उसको आप एक दफ़ा रिवाइज़ करके ख़ुद से डेफिनेशन बनाएं और लिखें। की पॉइंट्स को आपने लिखना नहीं बोलना, बिकॉज की पॉइंट जो हैं वही चेक किए जाने हैं इलेक्ट्रॉनिक शीट के ऊपर, और वहाँ से आपको मार्क्स एलोकेट होने हैं, ठीक है। जी पहली डेफिनेशन SDLC स्टैंड फॉर सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। एमसीक्यूज भी आ सकता है एज अ फ्रेमवर्क। फ्रेमवर्क कीवर्ड है यहाँ पे, जो आपको प्रोसेसेस बताता है, स्टेप्स बताता है, तरतीब बताता है टू बिल्ड एन एप्लीकेशन, कि एक एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर कैसे डिज़ाइन करना है, किन किन मराहल से गुजरना है। फ्रॉम इनिशियल कंसेप्शन, मतलब क्लाइंट आपके पास आता है, वो आपको अपनी रिक्वायरमेंट बताता है और रिक्वेस्ट करता है कि ये हमारी डिमांड है, टू डिप्लॉयमेंट एंड मेंटेनेंस। डिप्लॉयमेंट सेकंड लास्ट स्टेप है, और मेंटेनेंस लास्ट स्टेप है। इन फ्यूचर आप उस सॉफ्टवेयर को अपडेट करते हो, या उसमें मॉडिफिकेशंस करते हो, या उसको अपडेट करते हो फॉर द टेक्नोलॉजी पर्पस। जी पर्पस क्या है SDLC का? टू डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, दैट इज़ अ की पॉइंट। टू मीट द कस्टमर एक्सपेक्टेशंस, कस्टमर ने आपको पे करना है, और दैट्स वाई उसकी रिक्वायरमेंट को आपको पूरा करना होगा विद इन टाइम एंड बजट। लाइक अगर आपने 1 महीने का टारगेट दिया है, उसको 1 महीने का टाइम दिया है, तो 1 महीने के अंदर आपने सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिलीवर करनी है उसको, या उसको डिप्लॉय करके देनी है। और कॉस्ट फैक्टर भी आपने फॉलो करने हैं कि कितने दिन आप लगा रहे हो, कितना यूज़ कर रहे हो, कितने प्रोग्रामर आपने हायर किए हुए हैं अगर हम बड़े प्रोजेक्ट की बात करें, और उसमें कितनी इन्वेस्टमेंट आपकी आ रही है, बिजली के बिल आ रहे हैं आपके, आपका जो सिस्टम का खर्चा आ रहा है, इंटरनेट का खर्चा आ रहा है। उसके बाद अगर आपने रेंट पे बिल्डिंग को ली है, उसका कॉस्ट आ रही है। ये सारी चीज़ें आपने देखनी होती हैं। टाइम एंड कॉस्ट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर। कस्टमर एक्सपेक्टेशंस हैं, और SDLC है क्या? एक फ्रेमवर्क है जो आपको प्रोसेसेस या स्टेप्स बताएगा। इन स्टेप्स को फॉलो करके तरतीब के साथ आप सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट को बिल्ड करेंगे, और उसके बाद इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल डिप्लॉयमेंट और मेंटेनेंस तक। और SDLC का पर्पस क्या होगा? डिलीवर हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर्स, कस्टमर्स एक्सपेक्टेशंस को मीट करना है, और विद इन बजट और विद इन टाइम। ऑलराइट, नेक्स्ट आगे थोड़ा सा मूव करें तो हमारे पास जो डेफिनेशन है वो है सेकंड फ्रेमवर्क की। फ्रेमवर्क स्टैंडर्डाइज्ड और रीयूजेबल सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स हैं, प्रैक्टिसेस हैं और टूल्स हैं। दीज आर द 3 कीवर्ड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्सेप्ट्स, उसके बाद प्रैक्टिसेस, और टूल्स हैं जो यूज़र की हेल्प करते हैं, डेवलपर की हेल्प करते हैं उसको चीज़ को डिज़ाइन करने के लिए या बनाने के लिए। वाइब कोडिंग का नाम सुना होगा आपने। पहले हमारे पास जो फ्रेमवर्क्स थे वो बेसिकली ये थे कि आप कोड लिखते हैं, आप एक भी लफ्ज़ टाइप करते हैं तो उससे रिलेटेड वो सारी टर्म्स नीचे खोल देता है, बिल्ट इन फंक्शन ओपन कर देता है, जो बने बनाए फंक्शंस हैं। आपको पूरे स्पेलिंग लिखने नहीं पड़ते, खुद से आप उनमें से चूज़ कर सकते हैं।
या बनी बनाई चीज़ों को रीयूज़ कर सकते हैं। 3 कॉन्सेप्ट्स हैं: कॉन्सेप्ट, सेट ऑफ कॉन्सेप्ट्स, प्रैक्टिसेस एंड टूल्स। इट ऑफर्स प्री डिफाइंड कंपोनेंट्स, बने बनाए कंपोनेंट्स हैं, आर्किटेक्चर बना हुआ है जैसे फ्रेमवर्क्स होते हैं, या फिर आपके ऑलरेडी मॉड्यूल्स बने हैं उसको आप रीयूज़ कर सकते हैं। एक आर्किटेक्चर बना हुआ है उसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं, और लाइब्रेरीज बिल्ट इन आप इंपोर्ट करते हैं पाइथन लैंग्वेज के अंदर और उसके बने बनाए फंक्शन को इस्तेमाल कर लेते हैं। इट परफॉर्म एफिशिएंसी, कंसिस्टेंसी एंड कोड रीयूजेबिलिटी, दैट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। प्रमोट करता है कि आप एफिशिएंसी फॉलो करें, शॉर्ट टाइम में काम कर सकें, कंसिस्टेंट होकर काम करें जो आपकी हेल्प आउट हो रही है, और नंबर नेक्स्ट पे कोड जो बना बनाया है उसको आप रीयूज़ कर लें। और फ्रेमवर्क की जो एग्जांपल है जो एमसीक्यूज में आ सकती है, डिजेंगो जो कि वेबसाइट डेवलपमेंट के लिए पाइथन के लिए इस्तेमाल किया जाता है पाइथन लैंग्वेज के अंदर। दीज आर द 3 और 4 कीवर्ड जो अगर आपने याद करके लिख लेने हैं, उसके बाद आपने डेफिनेशन को याद करना है, और 2 से 3 मिनट्स में डेफिनेशन आपने रेडी करनी है और उसको लिख के देखना है या सुनाना है किसी सेकंड पर्सन को, अपने फ्रेंड को, फैमिली मेम्बर को। नेक्स्ट आगे पर मूव करना है। नंबर 3 पे SDLC के स्टेप्स के नाम भी आ सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन के अंदर। फर्स्ट हेडिंग है रिक्वायरमेंट गैदरिंग, आपने कंपनी या जो क्लाइंट है आपका उससे आपने रिक्वायरमेंट गैदर की हैं, उसके डिफरेंट मराहल होते हैं, उसकी डिफरेंट हेडिंग्स हैं कि कैसे आपने रिक्वायरमेंट गैदर करनी है, वो सब हेडिंग्स भी पेपर में आ सकती हैं शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। नेक्स्ट है डिज़ाइन, उसका डिज़ाइन बनाया जाएगा। उसके बाद कोडिंग की जाएगी या डेवलपमेंट इसको बोलते हैं, इसके 2 नाम हैं इस हेडिंग के। ये दोनों नाम MCQs में पूछे जा सकते हैं कि कोडिंग जो है एक्चुअल फेज़ है, एक्चुअल डेवलपमेंट है, मतलब चीज़ असली बनना शुरू हो जाती है। डिज़ाइन तक जो पेपर वर्क होता है जस्ट। उसके बाद टेस्टिंग, जब सॉफ्टवेयर बन गया तो उसको टेस्ट किया जाता है। टेस्टिंग के आगे मल्टीपल टाइप्स हैं वो अभी डिस्कस करते हैं आगे जाके, और टेस्टिंग का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। डिप्लॉयमेंट, आपने सॉफ्टवेयर कंपनी को इंस्टॉल करके देना है या उसको वेबसाइट पर डिप्लॉय कर देना है ताकि लोग उसको इस्तेमाल कर सकें। मेंटेनेंस, इन फ्यूचर को उसमें कोई मसला आता है या कोई प्रॉब्लम आती है या उसके ऊपर हैवी लोड आ जाता है, ज़्यादा ट्रैफिक हो जाती है, या फिर आपने इन फ्यूचर को टेक्नोलॉजी में चेंज आया तो उसको अपडेट करना है और उससे दोबारा क्लाइंट से पैसे आपने डील कर लेने हैं। नंबर 4 पे जी हमारी जो इनके नाम जस्ट आप याद करें और कीप इन माइंड कि इसको तरतीब से आपने याद करना है, बिकॉज एक के बाद दूसरा स्टेप है और सिस्टमेटिकली आपने सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट करना होता है। SDLC के ये मराहिल हैं। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स की, तो इसमें 3 लफ्ज़ याद करने वाले हैं। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या है कि सॉफ्टवेयर करेगा क्या, वर्ड, उसके बाद बिहेवियर उसका क्या होगा और उसका फंक्शन क्या होगा। मतलब अगर हम इनपुट करते हैं अपने मार्क्स और हमें क्लिक करने के बाद रिजल्ट कार्ड मिलता है, दैट विल बी द फंक्शन ऑफ आवर सॉफ्टवेयर, कि हमने एक रिजल्ट कार्ड बनाने के लिए सॉफ्टवेयर बनाया है किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी के लिए। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स में क्वालिटी की बात की जा रही है, क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हैं, परफॉर्मेंस क्राइटेरिया है, और नंबर नेक्स्ट पे उसकी कॉन्स्टेंट्स हैं। मतलब सिस्टम आपने कौन सा रखा हुआ है, सर्वर कंप्यूटर कौन सा है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम आप कौन सा इंस्टॉल कर रहे हो, नेटवर्किंग कौन सी फॉलो की जा रही है, उसके बाद कितना डाटा उस सॉफ्टवेयर में, कैपेसिटी उसकी कितनी है, हार्ड डिस्क मतलब हार्डवेयर कंसर्न, या उसके आपका ऑपरेटिंग सिस्टम, या फिर जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है DBMS, उसकी बात की जा रही है बेसिकली। दीज आर कॉल्ड नॉन फंक्शनल, मतलब उसकी परफॉर्मेंस की बात की जाती है। ठीक है, जैसा की पॉइंट, इसमें कोई भी MCQs भी आ सकता है। आगे फिर अगर हम बात करें नेक्स्ट अगले टॉपिक की, तो उसमें हम कर रहे हैं डिज़ाइन। डिज़ाइन में उसकी लुक कैसी होगी, मतलब आप कैनवा में डिज़ाइन बना सकते हैं या फिग्मा में आप डिज़ाइन बना सकते हैं किसी वेबसाइट का, बाद में आप उसको या अपने प्रोजेक्ट का, और बाद में उसको आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेज है जी कोडिंग। कोडिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फेज, द कोर एरिया ऑफ द डेवलपमेंट, और स्पेसिफिकेशन जो हमने कलेक्ट की थी पुराने फेजेस में उसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर लिखा जाएगा या इम्प्लीमेंट किया जाएगा, दैट इज़ कॉल्ड कोडिंग। टेस्टिंग, अगर आपने कोडिंग कर दी है या आपकी टीम ने कोडिंग की है तो उसमें टेस्टिंग में आइडेंटिफाई किया जाएगा बग्स को, एरर्स को एंड इश्यूज़ को। दीज आर द 3 कीवर्ड्स, बग्स आपने या एरर्स आपने इश्यूज़ को आइडेंटिफाई करना है, उसको रिमूव करना है, दैट इज़ कॉल्ड टेस्टिंग। और टेस्टिंग के फिर फेजेस हैं, फंक्शनल टेस्टिंग है, परफॉर्मेंस टेस्टिंग है, उसके बाद यूनिट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। दीज आर द इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस, इसमें से लाजमी एक शॉर्ट आएगा, इसको आपने 5 से 10 मिनट में तैयार करना है सारों को। एक एक दो दो कीवर्ड्स हैं इनके अंदर, अगर आपको कीवर्ड्स वो चाहिए होंगे मैं नेक्स्ट उसकी वीडियो में आपको गाइड कर दूंगा और वो हाईलाइट करके बता दूंगा जो कि आपने लफ्ज़ याद करने हैं। हर डेफिनेशन के 2 से 3 लफ्ज़ होते हैं, इसको आपने पेपर में हाईलाइट भी करना है ताकि एग्जामिनर को ज़्यादा उसको पढ़ना ना पड़े पेपर को, और इजी एक ही नज़र में वो आपको 2-2 नंबर देना असाइन करना शुरू कर दे। अगर उसका हाथ सेट हो गया 2-2 नंबर असाइन करने में, तो आपको टोटल के टोटल 18 शॉर्ट क्वेश्चन में 36 स्कोर मिलेगा आपका। लेकिन अगर 1-2 शॉर्ट क्वेश्चन आपने लूज़ किया स्टार्ट पे ही, तो 1 नंबर देना शुरू कर देगा एग्जामिनर, या 1 नंबर मिलेगा आपको, और वहाँ पे फिर आपके नंबर हाफ कट जाएंगे
और ग्राफ आपका डाउन हो जाएगा। नेक्स्ट है जी डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जो है वो हम कोडिंग को ही बोलते हैं। यहाँ पे डिप्लॉयमेंट की डेफिनेशन भी सॉरी कोडिंग की डेफिनेशन को आप रिपीट कर सकते हैं। कोडिंग और डेवलपमेंट एक ही चीज़ है, ठीक है। और नंबर नेक्स्ट पे जो कैटेगरी है वो हम आगे चलेंगे। हम मूव करते हैं नेक्स्ट एमसीक्यूज़ की तरफ, जो कि मैंने यहाँ पे रखे हुए हैं आप लोगों के लिए। फाइनल एमसीक्यूज़ चैप्टर नंबर 1 जी। एमसीक्यूज़ को हम डिस्कस कर लेते हैं बिकॉज ये लेट मी शेयर द स्क्रीन, here you go. Okay जी, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डज SDLC स्टैंड फॉर? सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ऑप्शन बी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, सॉफ्टवेयर की बात की जा रही है, मतलब ये ऑप्शन बी है। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे विच फेज ऑफ SDLC इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड टू अचीव, मतलब करना क्या है, रिक्वायरमेंट्स की बात की जा रही है। इट मीन्स कि ऑप्शन सी आएगा। फर्स्ट हेडिंग जो होती है रिक्वायरमेंट गैदरिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग, कीप इन माइंड कि एक आपका एमसीक्यूज जो है उसकी लाइन में एक ऐसा कीवर्ड होता है, एक ऐसा लफ्ज़ होता है जिसको आप देख के आपका आंसर डायरेक्टली रिफ्लेक्ट कर रहा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, व्हाट द सॉफ्टवेयर नीड, मतलब सॉफ्टवेयर की डिमांड क्या है, क्या फंक्शनैलिटी है उसकी, क्या बनाना है आपने, नेट रिक्वायर्ड रिजल्ट क्या है, दैट इज कॉल्ड रिक्वायरमेंट गैदरिंग। रिक्वायरमेंट मीट करेंगे कस्टमर आपको पे करेगा। उसके बाद है जी नेक्स्ट, विच सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मैथडोलॉजी यूजेस आइटरेशन और इंक्रीमेंटल रिले। आइटरेशन जो चीज़ को बार बार रिपीट करना, बार बार दोहराना, इसको हम नेक्स्ट फर्दर पे बड़ा क्लोजली डिस्कस करेंगे। एजाइल मैथडोलॉजी है। वाटरफॉल सीक्वेंशियल है। और हमारा ऑर्डर्ड अप्रोच है, वन स्टेप के बाद दूसरा स्टेप किया जाता है, लेकिन यहाँ पे आइटरेशन की परमिशन है, दैट इज कॉल्ड एजाइल। बड़े प्रोजेक्ट्स के लिए एजाइल इज़ द सुटेबल मैथडोलॉजी। इन वाटरफॉल मॉडल विच फेज कम्स आफ्टर डिज़ाइन। अब जो SDLC की हेडिंग है मोस्ट प्रॉब्ली वही हेडिंग हमारी वाटरफॉल मॉडल की हैं, जो कि हम नेक्स्ट स्टेप में या दूसरी वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, क्योंकि मैथडोलॉजी का जो है उसके बाद जो उसकी क्वालिटी इंश्योरेंस का पार्ट है वो सेकंड वीडियो के अंदर मैंने शिफ्ट कर दिया बिकॉज लेंथी काम हो रहा था। जी बच्चे, नेक्स्ट कोडिंग और डेवलपमेंट है डिज़ाइन के बाद, ठीक है। तो ऊपर भी हमने पढ़ा कि डिज़ाइन के बाद कोडिंग या डेवलपमेंट होती है। विच इज़ द सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क क्या होता है, जो कि आपको स्टैंडर्डाइज रीयूजेबल सेट ऑफ टूल्स बताता है, कॉन्सेप्ट बताता है। ये भी हमने टॉप पे पढ़ा कि टूल्स हैं या कॉन्सेप्ट्स हैं, दैट इज़ कॉल्ड बी ऑप्शन सॉफ्टवेयर फ्रेमवर्क। उसके बाद UML का पोर्शन आपके सिलेबस में इस दफ़ा रिड्यूस कर दिया गया है, वो पेपर में नहीं आएगा। आगे पे कह रहा है डिबगिंग मीन्स, इन सॉफ्टवेयर में क्या करना है, डिबगिंग में आपने एरर्स को आइडेंटिफाई करना होता है, बग्स को पकड़ना होता है और उसको ख़त्म करना होता है। ऑप्शन बी फाइंडिंग एंड फिक्सिंग या रिमूविंग द एरर्स। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे मूव करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ अ सॉफ्टवेयर डिज़ाइन पैटर्न। देयर आर 4 डिज़ाइन पैटर्न्स, उसमें आपने उसके शॉर्ट क्वेश्चंस अभी हमने करने हैं। और यहाँ पे सिंगल टॉन पैटर्न हमारे पास अवेलेबल है, बाकी दो जो हैं वो हमारे मॉडल्स हैं, वाटरफॉल मॉडल और एजाइल मॉडल। और एक डी जैंगो जो फ्रेमवर्क है, इट मीन्स के जो हमारा पैटर्न है वो सिंगल टोन पैटर्न। और इसको हम फॉलो कर सकते हैं, जो आप एलिमिनेशन मेथड फॉलो करते हैं बस समटाइम्स MCQs के लिए, कि पहला भी जो पैटर्न नहीं है, तीसरा भी पैटर्न नहीं है, चौथा डी जाएंगे, हमने पता है कि वो एक फ्रेमवर्क है, सो दिस वन ही होगा, ठीक है। ये भी आप अप्रोच को फॉलो कर सकते हैं अपने MCQs को करेक्ट करने के लिए। अब इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ द सॉफ्टवेयर टेस्टिंग। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग का मकसद क्या होता है, आइडेंटिफाई बग्स एंड इंश्योर सॉफ्टवेयर एरर फ्री है या एक्सपेक्टेशंस के मुताबिक है। टाइप ऑफ टेस्टिंग इज परफॉर्म बाय एंड यूज़र। एंड यूज़र कौन सी टेस्टिंग करता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये वाली जो टेस्टिंग है वो एंड यूज़र करेगा जब सॉफ्टवेयर डिलीवर होने जाएगा। उसको हम बीटा टेस्टिंग कहते हैं, बिकॉज आपने समटाइम सुना होगा कि ये आपका व्हाट्सएप का बीटा मॉडल आया है, मतलब टेस्टिंग के लिए, फिर उसके बाद उसका अपडेटेड वर्जन या अच्छा वाला वर्जन आ जाता है जब वो टेस्ट हो जाता है प्रोडक्ट को। ID स्टैंड फॉर इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, सबको आता होगा ये तो। इज़ द पर्पस ऑफ सोर्स कोड रिपोजिटरी। सोर्स कोड रिपोजिटरी क्या होती है, जहाँ पे डेवलपर अपना कोड बता सकता है, किसी को गाइड कर सकता है, रख सकता है, और सब लोग उसको ऑनलाइन देख सकते हैं, प्लेटफॉर्म्स हैं टू स्टोर एंड मैनेज द वर्जन ऑफ सोर्स कोड, राइट, ऑप्शन बी। उसके बाद उसको रिपोजिटरी भी कहते हैं, और गिटहब के नाम से आपने सुना होगा। नेक्स्ट फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स डिफाइन। फंक्शनल रिक्वायरमेंट क्या बताती हैं, बिहेवियर एंड फंक्शन, मतलब ये फंक्शनल रिक्वायरमेंट के अंदर हमने पढ़ा कि उसका बिहेवियर या फंक्शन या वर्ड की बात की जा रही है, व्हाट इज़ द टारगेट ऑफ द सॉफ्टवेयर। SDLC फेज इन्वॉल्व्स क्रिएटिंग मॉकअप्स एंड फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बनाए जाएंगे डिज़ाइन के अंदर और उसके बाद सॉफ्टवेयर बनना शुरू होगा।
उसके बाद जैसे नक्शा बनता है घर का, उसके बाद व्हाट डज डिप्लॉयमेंट इन द SDLC रेफर्स टू। डिप्लॉयमेंट का मतलब क्या होता है कि सॉफ्टवेयर को डिलीवर कर देना या उसको लॉन्च कर देना ताकि बंदा यूज़ कर सके उसको। रिलीजिंग द सॉफ्टवेयर फॉर यूज़, ऑलराइट। उसके बाद मेंटेनेंस फेज ऑफ SDLC इंक्लूड्स, SDLC का मेंटेनेंस फेज क्या करता है, अपडेट्स के लिए या फिर कोई एरर्स आ गया, कोई प्रॉब्लम आ गया है या उसकी इम्प्रूवमेंट करनी है आपने, दैट इज़ कॉल्ड मेंटेनेंस, ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस का क्वेश्चन है, QA जो है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंश्योर्स, क्या इंश्योर करता है, सॉफ्टवेयर मीट्स डिफाइंड स्टैंडर्ड्स, मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो स्टैंडर्ड्स हैं उसको हम फॉलो करके फिर चीज़ को बनाते हैं और उन्हीं स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना पड़ता है, दैट इज़ कॉल्ड QA। जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेज ऑफ SDLC। SDLC की स्टेज कौन सी नहीं है, पहली भी है, दूसरी भी है, चौथी भी है, जबकि तीसरी मार्केटिंग नहीं है, दैट इज़ आंसर सी। नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स मैंने बोला कि क्या होती है, परफॉर्मेंस पे बेस कर रही होती है, दैट इज़ कॉल्ड क्वालिटी एट्रीब्यूट्स हमने पढ़ा, और परफॉर्मेंस की बात की। इसमें कोई सिक्योरिटी भी आ सकती है, लाइक पासवर्ड वगैरह की बात भी की जा सकती है सर्वर साइड पे। एजाइल डिप्लॉयमेंट में जो आइट्रेशंस होती हैं, जो साइकिल्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट MCQs। जी, शॉर्ट साइकिल जो एजाइल में बार बार स्टेप्स का रेपिटेशंस होता है, उनको हम स्प्रिंट्स बोलते हैं, ऑप्शन सी। मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs है, इसको आपने अच्छी तरह याद करना है, ये पेपर में आ सकता है 90%। नेक्स्ट हम मूव कर रहे हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, और यहाँ पे हम लोग, ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, इसको आपने देख लेना है, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपके पास नोट्स नहीं है, और पेज नंबर भी लिखे हैं वहाँ से भी आप इसको ग्रैब कर सकते हैं। दीज आर मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस। वाटरफॉल, उसके बाद एजाइल, उसके बाद क्वालिटी इंश्योरेंस, रिस्क असेसमेंट, IDE क्या है, और बगर क्या है, डीबगर, लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स, डिज़ाइन पैटर्न्स की डेफिनेशंस भी आपको आनी चाहिए। की पॉइंट्स मैंने लिख दिए हैं, और यहाँ पे हमारे पास है शॉर्ट क्वेश्चंस का फुल आंसर, वो आप देख सकते हैं, हाईलाइट जो मैंने पॉइंट्स करवाए हैं वो भी आप इसको देख लें, और इसका लिंक मैं जो डॉक्यूमेंट है वो भी शेयर कर दूँगा। आगे वीडियोस को शेयर करें और नॉलेज को फैलाएं, हर एक का फ़ायदा हो। आज जो पेपर था सेकंड ईयर का, तो मैंने देखा है कि कुछ बच्चों को अभी पैटर्न का ही नहीं पता था कि किस किस चैप्टर से क्वेश्चंस आ रहे हैं, दैट वाज वेरी एम्बैरसिंग। जितना नॉलेज हो सकता है आप फैलाएं आगे और लोगों को बताएं पेयरिंग स्कीम के बारे में, उसके बाद ताकि जो मुश्किल में फंसे लोग हैं उनकी मैक्सिमम प्रिपरेशन हो सके विद इन शॉर्ट टाइम। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।